आरसीपी से जब कभी पूछा जाता है कि वो जेडीयू में कब आ रहे हैं, तो उनका उत्तर यही होता है ना कि हम तो आ ही गए हैं। उनके समर्थकों का विश्वास है कि किसी दिन जेडीयू में उनकी विधिवत एंट्री हो जाएगी, केवल औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। ललन सिंह की चुप्पी से बढ़ा सस्पेंस, फिर से साथ दिखेंगे नीतीश और आरसीपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बहुत जल्द घर वापसी होने वाली है। अब तक केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा था। अब आरसीपी सिंह के जदयू में आने की चर्चा के बाद उनके विरोध में पहली प्रतिक्रिया ललन सिंह की आई थी। फिर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी विरोध में बोले, लेकिन अभी दोनों ने चुप्पी साध ली है। अब क्या है इनकी चुप्पी के पीछे का राज, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आप आरसीपी सिंह की बहुत जल्द जदयू में एंट्री होने वाली है। चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है। अब तो जनसुराज के दफ्तर भी होने जा रहे हैं। जनसुराज से भी एक तरह से नाता तोड़ लिया है उन्होंने, और कई बार नीतीश कुमार के साथ भी कार्यक्रमों में दिखे हैं। शुरू में ललन सिंह और श्रवण कुमार ने विरोध तो किया था जब सुगबुगाहट हुई थी कि उनकी वापसी हो रही है, लेकिन अब वो दोनों नेता चुप्पी साध चुके हैं। मतलब साफ है कि आरसीपी सिंह के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। आरसीपी सिंह ने भी अपना मित्र बता दिया है ललन सिंह को। उन्होंने कहा कि ललन सिंह उनके मित्र थे और आगे भी रहेंगे। आरसीपी सिंह दोनों एक समारोह में, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी दोनों एक समारोह में आमने सामने पहले भी हो चुके हैं और फिर एक बार हुए हैं। एक दूसरे का इस बार अभिवादन भी हुआ। पिछले समारोह में गए थे साथ दोनों, लेकिन आमने सामने नहीं हुए थे। अभी जो एक समारोह में गए दोनों, तो आमने सामने हुए और अभिवादन भी किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई राजनीतिक। तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि जल्द ही दोनों की अगली मुलाकात किसी ऐसे समारोह में हो सकती है जिसमें आरसीपी के जेडीयू में आने का ऐलान हो जाए। आरसीपी सिंह में जेडीयू के सौजाती और उनके समर्थकों का बड़ा हिस्सा चाह रहा है कि जेडीयू में उनकी पुनर्वापसी हो जाए, क्योंकि पार्टी में रहते हुए उन्होंने संगठन के लिए बहुत काम किया था। पार्टी में अभी भी उनके लोग बहुत हैं और उनको नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद भी माना जाता है। इसलिए कई समारोहों में मुख्यमंत्री और आरसीपी को आमंत्रित किया जा रहा है लगातार। पहले के 2 समारोहों में दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन रविवार को पटेल नव जागरण मंच की ओर से आयोजित समारोह में दोनों आमने सामने नजर आए। मुख्यमंत्री मंच पर थे, आरसीपी को भी अतिथियों की अगली पंक्ति में जगह मिली थी। दोनों ने दुआ सलाम भी किया। तो अब माना जा रहा है कि करीबी अब बढ़ती जा रही है। सर, तो जदयू में ललन सिंह को छोड़कर आरसीपी सिंह के विरोधी में कोई नहीं है। अब ऐसे में ललन सिंह की चुप्पी से बड़े मायने निकलते हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद खास है और वो विरोध जब करेंगे तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अब तो ललन सिंह भी लगता है कि चुप्पी साध चुके हैं। नीतीश कुमार के मंच पर आरसीपी का विरोध करने वाले मंत्री श्रवण कुमार भी थे, लेकिन अब वो भी नहीं बोल रहे हैं। जेडीयू में आरसीपी के समर्थकों का कहना है कि ललन सिंह को छोड़कर और किसी का विरोध जेडीयू में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के जितने करीबी बचे हुए हैं उसमें श्रवण कुमार, ललन सिंह ही सबसे पुराने हैं। आरसीपी दूसरे नंबर पर हैं। इसी के कारण आरसीपी उनसे अपनी दोस्ती की बार बार चर्चा कर रहे हैं। संयोग से इन तीनों का गृह जिला नालंदा ही है। श्रवण कुमार का, आरसीपी सिंह का गृह जिला जो है वो नालंदा ही है। नीतीश कुमार का भी नालंदा है। जदयू छोड़कर बीजेपी में गए आरसीपी ने पिछले साल अपनी पार्टी बनाई। कुछ महीने बाद उनकी पार्टी का विलय जनसुराज में हो गया। अब वे जनसुराज से भी अलग हो चुके हैं। आरसीपी से जब कभी पूछा जाता है कि वो जेडीयू में कब आ रहे हैं, तो उनका उत्तर यही होता है ना कि हम तो आ ही गए हैं। उनके समर्थकों का विश्वास है कि किसी दिन जेडीयू में उनकी विधिवत एंट्री हो जाएगी, केवल औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। सर, ऐसे भी नीतीश कुमार किसी को भी अपना परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं मानते हैं। ललन सिंह भी साथ छोड़ने के बाद साथ आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिसको बढ़ाते हैं वो उनका विरोध जरूर करता है। ये तो इतिहास रहा है। मतलब ललन सिंह बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ही खूब विरोध किया नीतीश कुमार का। आरसीपी सिंह उनके सबसे बेहद भरोसेमंद थे, लेकिन उनको भी अलग होना पड़ा। तो ये इतिहास रहा है नीतीश कुमार का। समर्थन या विरोध नीतीश कुमार सबकी सुनते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंतिम निर्णय वो खुद लेते हैं। क्या करना है वही तय करते हैं। उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है और वो क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता है।
लेकिन जिस तरह से माहौल अभी बदल रहा है, आरसीपी के घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। होली बाद कभी भी वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं, उन्होंने उनका साथ तो छोड़ा लेकिन मुश्किल की घड़ी में नहीं छोड़ा। जब नीतीश कुमार मजबूत थे, बीजेपी के साथ सरकार बना लिया, तब न छोड़ा उन्होंने साथ। तो उन्होंने मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई अभियान भी नहीं चलाया, ठीक है ना। दरअसल नीतीश कुमार, परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार ने ही उनको मजबूर कर दिया कि ये खुद मजबूर हो गए पार्टी छोड़ने के लिए। पार्टी ने निकाला भी नहीं, लेकिन पार्टी ने मजबूर कर दिया उनको छोड़ने के लिए। तो आरसीपी सिंह भले अलग थे लेकिन नीतीश कुमार के करीब थे और अब फिर वो करीब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो भला कौन रोक सकता है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। और नीतीश कुमार अभी भी बहुत हर फैसले के पीछे हैं, भले उनके विरोधी आरोप लगाएं अनाप शनाप, लेकिन जेडीयू में और सरकार में वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो सुना आपने। तो अब होली के बाद जल्द ही आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो सकती है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।